हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी किड्स टीवी। आज की कहानी है जादुई सोने का लहंगा। ऐसे ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। कुछ समय पहले की ये बात है। गोमतीपुर नामक एक गांव था। गोमतीपुर की आसपास जंगल और खाली जमीन थी, इसलिए यहाँ ज्यादातर लोग खेती करके अपने जीवन का गुजारा करते थे। इसी गांव में सूरज नामक एक किसान रहता था। सूरज की एक बेटी थी जिसका नाम सनम था। सनम की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और सूरज ने अकेले ही सनम को पाल पोस कर बड़ा किया था। इतना ही नहीं, अब तो सनम की शादी की तैयारियां चल रही थी। सनम बेटा, ये देखो, बाकी का सामान भी ले आया हूँ। कुछ बाकी तो नहीं रहा, एक बार देख लो। ये सब क्या लेकर आए हैं आप पिताजी? सब कुछ फीका फीका है। ये फूल, ये काजू किशमिश भी कितने कम है और ये मिठाइयाँ भी इतनी ही है। बेटा, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा ही है। मैं चाहते हुए भी तेरी शादी धूमधाम से नहीं कर सकता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं मजबूर हूँ। बस पिताजी, यही बात आप मुझे कितनी बार कह चुके हैं। मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ और आप मेरी शादी इतने फीके तरीके से कर रहे हैं। मेरा सारा मूड खराब हो गया। सनम सूरज के हालात समझने को तैयार नहीं थी। उसे तो बस अपनी शादी धूमधाम से करानी थी, पर वो ये नहीं देख पा रही थी कि उसके पिताजी कितनी मेहनत से उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ रहे थे। अपनी बेटी को सूरज दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए सूरज सनम के लिए एक सुंदर सा लहंगा लेकर आता है और उसे देता है। पापा, ये आप कैसा लहंगा लेकर आए हैं? इसका रंग तो देखिए कितना फीका है। क्या मैं अपनी शादी में ऐसा बेकार लहंगा पहनूंगी? बेटा, ये लहंगा बहुत महंगा है। मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा, इसलिए ले आया। वो सब मुझे नहीं पता। मुझे एक डिजाइनर सोने का लहंगा ही चाहिए, वरना मुझे शादी नहीं करनी है। सूरज अपनी बेटी के ऐसे बर्ताव से बड़ा दुखी हो गया और वो मन ही मन खुद को दोष देने लगा। मैं कैसा पिता हूँ, अपनी बेटी की कोई इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। मेरी एक ही बेटी है, उसको भी मैं नाराज कर दिया। मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ। मन में यही सोचते सोचते सूरज की आंखें लग गई और रात को उसके सपने में सनम की माँ आई और कहने लगी, जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। आप एक बहुत अच्छे पिता हैं, पर आप सनम को जानते ही है ना कि वो कैसी है। आप उसकी बात का बुरा मत मानिए और लहंगे की फिक्र तो मत ही कीजिए। अलमारी में एक खुफिया दराज है जिसमें एक सोने का लहंगा है। यह लहंगा मुझे मेरी माँ ने दिया था। ये कोई ऐसा वैसा लहंगा नहीं है, जादुई लहंगा है। इसलिए सनम को ये मत बताना कि यह जादुई है। इतना कहकर सनम की माँ चली गई और सूरज की अचानक आँख खुल गई। ये मैंने सपने में क्या देखा? क्या ये सच है? सूरज सपने में सुनी हुई बात की तसल्ली करने के लिए अलमारी खोलता है और उसमें एक खुफिया दराज होती है। जैसे ही वो खुफिया दराज खोलता है, उसकी आंखें किसी चीज की चमक से बंद हो जाती है। ये तो हकीकत है। यहाँ पर तो सचमुच ये जादुई लहंगा है। कल इसे मैं सनम को दे दूंगा। ये देखकर मेरी बेटी बहुत खुश हो जाएगी। सुबह सूरज सनम को वो लहंगा देता है और उसे देखकर सनम बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही सनम ने उस लहंगे को पहना, उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ, मानो ऐसा कभी भी उसने कुछ महसूस न किया हो। उसने खुद को आईने में देखा और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह किसी परियों की कहानी वाली राजकुमारी लग रही थी। कुछ दिनों बाद सनम ने यही लहंगा पहनकर अपनी शादी में आई और जैसे ही वो दाखिल हुई, सभी की निगाहें उसी पर टिक गई। उसे एक रानी की तरह महसूस हो रहा था, क्योंकि हर कोई उसकी सुंदरता और उसके शानदार लहंगे की तारीफ कर रहा था। सनम की शादी अच्छे से हो गई और वो विदा होकर अपने पति के घर चली गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, सनम को एहसास होने लगा कि जब भी वह लहंगा पहनती तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता और उसके आसपास के लोग खुश हो जाते थे। उसने महसूस किया कि वह जहाँ भी जाती है, सब लोग बस उसी की तारीफ करने लगते हैं। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि यह लहंगा आम लहंगा नहीं है, इसमें जरूर कोई खास बात है। सनम के जादुई लहंगे की बात आग की तरह फैल गई और चर्चा का विषय बन गई। पूरे गांव के लोग उस जादुई लहंगे को देखने आते और उन्हें लगता कि इस जादुई लहंगे की शक्तियों से उनका अच्छा होगा, इसलिए वो इस जादुई लहंगे से आशीर्वाद लेने आते। सनम ने इस बात का फायदा उठाया और उसने जादुई लहंगे को देखने के बदले में गांव वालों से पैसे लेना शुरू कर दिया। अरे वाह, इस जादुई लहंगे ने तो मुझे कुछ ही दिनों में अमीर बना दिया।
लोग भी कितने बेवकूफ होते हैं ना, किसी भी चीज के पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर मुझे क्या है, मेरा तो बड़ा आसानी से काम निकल रहा है और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं मुझे। सनम इन कमाए हुए पैसों का गलत इस्तेमाल करने लगी, इसे बेफिजूल की चीजों में खर्च करने लगी। उसके पति के लाख समझाने के बावजूद भी सनम ने लोगों से पैसे लेना जारी रखा और उन पैसों को वो ऐसे ही बर्बाद कर रही थी। ऐसे ही एक दिन सनम के घर लोग उस जादुई लहंगे को देखने आए थे और आशीर्वाद लेने आए थे। तभी अचानक उस लहंगे की चमक फीकी पड़ने लगी। अरे अरे, ये लहंगा इतना फीका क्यों पड़ रहा है? इसकी चमक धीरे धीरे कम क्यों हो रही है? अगर ऐसा ही थोड़ी देर और चला तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और उन्हें लगेगा कि मैं इस लहंगे को लेकर नाटक कर रही थी और ये लहंगा जादुई नहीं है। क्या करूँ मैं अब? सनम विनती करके सब लोगों को वापस भेज देती है, लेकिन लहंगा अभी भी अपनी चमक खो रहा था और फीका पड़ रहा था। और अचानक वो लहंगा काला पड़ गया और उसके सारे धागे निकल गए। अब उस लहंगे में कोई जादू नहीं बचा था। सनम उदास होकर रोने लगी। तभी उसे एक आवाज आई, बेटा। सनम ने पीछे मुड़कर देखा तो सनम की माँ उसे पुकार रही थी। सनम अपनी माँ को देखकर हैरान हो गई और रोने लगी। रो मत, तुमने गलती तो की है, पर क्या करूं, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। लेकिन माँ, मेरी क्या गलती है? वो लहंगा जादुई था, उसमें मेरी क्या गलती? बेटा, यह लहंगा मुझे तेरी नानी ने दिया था और मैंने ही सपने में आकर तेरे पापा को कहा था कि तुझे ये लहंगा दे दे, क्योंकि तू बहुत जिद कर रही थी और मैं तुझे तेरी शादी वाले दिन उदास नहीं देखना चाहती थी। मैंने तुम्हारे पापा से ये भी कहा था कि तुम्हें ना बताए कि ये लहंगा जादुई है, लेकिन इस लहंगे का जादू इतना शक्तिशाली है कि तुम्हें पता चल ही गया। लेकिन तुमने इस जादू का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। तुमने लोगों की भावनाओं का मजाक बनाया। तुम चाहती तो तुम इस जादू का इस्तेमाल किसी नेक काम में कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इस जादू को अगर कोई भी गलत तरह से इस्तेमाल करता है तो ये लहंगा खुद ही अपना जादू खो देता है। तुम्हारी गलती की वजह से तुमने दूसरों को भी दुख पहुंचाया और साथ ही इतना सुंदर लहंगा गवा दिया। यह सुनकर सनम शर्म के मारे सर झुकाकर खड़ी रही। तभी उसकी माँ ने फिर से बोला, अगर तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है तो तुमने अभी तक जितने लोगों के पैसे लिए हैं उन सबको वापस कर दो, और तुम्हारी गलती की सजा देने के लिए मैं तुम्हारे लिए ये दूसरा लहंगा लाई हूँ। ये लहंगा तुम्हारा पीछा तब छोड़ेगा जब तुम लोगों से लिए हुए पैसे उन्हें वापस कर दोगी। इतना कहकर सनम की माँ चली गई और सनम अपनी गलती और लालच पर रोती रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें कभी भी शक्ति या अधिकार मिले तो उसका इस्तेमाल हमें दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए, ना कि दूसरों को परेशान करने में या अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करना चाहिए। कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।